friends, myself Kanchan Sharma. Welcome to our YouTube channel Genius Classes. फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने MCQ सीरीज बिजनेस मैनेजमेंट की स्टार्ट की हुई है। चलिए हम आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The process of sharing authority by superior to subordinate is, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ शेयरिंग ऑथोरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज, तो क्या है बताइए। द राइट आंसर इज डेलीगेशन। डेलीगेशन इज द राइट आंसर। line organization is also called military organization. The framework within which managerial and operating tasks are performed is called staffing, organization structure, job design or departmentation. The right answer is, जिसमें ऑपरेटिंग टास्क का परफॉर्म्ड, राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग टास्क जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। 4 में आइए। 104 डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। The right answer is responsibility. Responsibility is the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty. ठीक है, responsibility is the right answer. चलिए 5, identify the odd one. Notice, memos, orders, complaints. तो बताइए इसका आंसर। देखिए odd क्या है, इसमें नोटिस होते हैं, मेमो दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, बट कंप्लेन इज द ऑड वन, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज, जो पहला स्टेप है इन ऑर्गेनाइजिंग में, इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। Which among the following is true for formal organization? कौन सा ट्रू है फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में? द राइट आंसर इज टू फुलफिल द फर्म्स गोल। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? फुलफिल द फर्म्स गोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। Dash is the managerial function of guiding nursing and reading pupil to attainment of objective. The right answer is direction. Direction is the managerial function of guiding nursing and reading pupil to attainment of objectives. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which among the following is not an element of direction? कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है? द राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन नहीं है। सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होती है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू लीडरशिप इज फॉल्स? ऑप्शन पढ़ते हैं। Leadership is a process of influence. Yes, true. Leadership is a goal oriented. Yes, true. Leadership is bosom. इसमें डाउट है। A leader must have followers. ये देखिए, लीडर जो है वो must have followers तो करता ही है। ठीक है, तो इससे leadership is bosom जो है, ठीक है, ये इसमें false है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। Which type of leader allow complete delegation of authority? कौन से टाइप की लीडर है जो अलाउ करता है कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी? लेसन्स वेरी लीडर्स। ओके, राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी फॉर अ लीडर?
not a quality. The right answer is lazy attitude. ठीक है, is not a quality for a leader, lazy attitude. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. Under which style of leadership the leader completely delegate the authority to the subordinates? Under which style of leadership? Which style of leadership? Authoritarian leadership. Okay. The leader completely delegate करता है the authority to the subordinates. Okay. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. Which among the following is not a style of grid in the managerial grid by Blake and Moulton? Is not a style of grid. कौन सा इनोवेशन मैनेजमेंट जो है वो नहीं है जो स्टाइल ऑफ ग्रिड इन द मैनेजरियल ग्रिड बाय द ब्लेक एंड मॉर्टन. देखिए टास्क मैनेजमेंट है, मिडिल रोड है, कंट्री क्लब है, ठीक है, लेकिन इनोवेशन मैनेजमेंट नहीं है. ठीक है, चलिए. विच लीडरशिप थ्योरी सजेस्ट दैट लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड? ये कौन सी थ्योरी होती है? देखिए ग्रेट मैन थ्योरी में ना हमें यही बताया हुआ है कि जो लीडर्स हैं वो बॉर्न है नॉट मेड. ठीक है, वो पैदा हुए हैं, बनाए नहीं गए हैं. ठीक है ना, ग्रेट मैन थ्योरी. चलिए 16 में आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन? इंटरनल फीलिंग, यस ट्रू. ठीक है, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ मोटिवेशन का. ठीक है, सिंपल प्रोसेस नहीं, वन टाइम प्रोसेस नहीं, नॉट अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, नो. इंटरनल फीलिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Which among the following is not in 5 types of needs proposed by Maslow? Is not in the 5 types of needs proposed by Maslow. देखिए इसका राइट आंसर है देखिए सोशल नीड्स है, स्ट्रीम नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, बट साइकोलॉजिकल नीड्स ये कुछ नहीं है. ठीक है, इज नॉट इन द 5 टाइप्स ऑफ नीड्स प्रपोज्ड बाय मैस्लो. ठीक है ना, साइकोलॉजिकल नीड्स फॉल्स आंसर. ठीक है ना. चलिए, विच थ्योरी एक्सप्लेन दैट देयर आर 2 सेपरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोटिवेशन? विच थ्योरी एक्सप्लेन जो 2 सेपरेट फैक्टर्स बताती है इन्फ्लुएंस मोटिवेशन? देखिए हर्सबर्ग हुए हैं एक हाइजीन थ्योरी. ठीक है, इन्होंने हमें बताया देयर आर 2 सेपरेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोटिवेशन. ठीक है, हर्सबर्ग. चलिए नेक्स्ट में आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? नॉट अ टाइप ऑफ बजट. देखिए मटेरियल बजट्स आपने सुने हैं, प्रोडक्शन बजट आपने सुने हैं, कैश बजट आपने सुने हैं, इंफॉर्मेशन बजट आपने सुने हैं? नहीं. इंफॉर्मेशन बजट जो है इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट. ठीक है, मटेरियल होता है, प्रोडक्शन होता है, कैश बजट होता है. ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन बजट कुछ नहीं होता है. ठीक है, चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. डैश इज द पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस. देखिए जहाँ पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा वो होगा BEP, ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट में आपको पता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट ला रहे होंगे. ठीक है, मिनिमम में हम मिनिमम होंगे, और ब्रेक इवन पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस. ओके, आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने पहले वाले क्वेश्चंस भी अपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे. ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे. ठीक है, मैं और मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगी. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर.